सुप्रभात बच्चों। आज हम अपने 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है बाल लीला। कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास तथा राम भक्त कवियों में तुलसीदास जी का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रस्तुत पाठ में तुलसीदास जी द्वारा तथा खान द्वारा रचित बाल लीलाओं के कुछ पद लिए गए हैं। मैं डॉक्टर गीतिका अग्रवाल आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम सूरदास जी पढ़ेंगे। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमती कब जायो। कहा रहो यही ऋषि के मारे, खेलन हो नहीं जात। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के बाल लीला और भक्ति पद नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में हिंदी साहित्य में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। यह आप संदर्भ में लिख सकते हैं। प्रसंग के रूप में प्रस्तुत पंक्तियों में बालकृष्ण की लीलाओं का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया गया है। बालहट, माता के साथ बच्चों का व्यवहार और भाई भाई का आपस में प्रेम और लड़ाई झगड़ा, उन सब के माध्यम से श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। अब व्याख्या के रूप में देखें। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। यहाँ इन पंक्तियों में श्री कृष्ण बलराम के साथ अपनी हुई लड़ाई या अपनी हुई नोकझोंक का माता के साथ वर्णन कर रहे हैं और बड़े भैया की शिकायत छोटा भाई किस प्रकार से अपनी माता से करता है, वही मनोभावों को यहाँ पर दिखाया गया है। हे माता यशोदा, मुझे बलराम भैया बहुत चिढ़ाते हैं। कहते हैं कि मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमती कब जायो। वो तो मुझसे कहते हैं कि मुझे मोल खरीदा हुआ है और कहते हैं कि तुम माता यशोदा ने मुझे जन्म नहीं दिया है। कहा करो यही ऋषि के मारे, खेलन हो नहीं जात। यह बात सुनकर मैं क्रोध के मारे खेलने भी नहीं जाता, क्योंकि मुझे इस बात पर बहुत क्रोध आ रहा है। पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तेरो तात। बार बार मुझे यही पूछते रहते हैं, यही कहते रहते हैं कि मेरे माता कौन है और मेरे पिता कौन है। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। नंद बाबा भी गोरे हैं और माता यशोदा भी गोरी है, फिर तुम किस प्रकार से काले शरीर वाले आ गए हो। अर्थात नंद बाबा और यशोदा दोनों गोरी हैं, परंतु तुम काले हो, इसीलिए तुम उनकी संतान नहीं हो। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हसत सबे मुस्कात। और सभी चुटकियाँ दे देकर हमेशा मुझ पर हंसते हैं और मुझे नाचते हैं और मुस्कुराते हैं, अर्थात सभी मुझे चिढ़ाते रहते हैं। तू मोही मारन सीखी, दाऊई कबहू न खीजे। और यशोदा माँ से भी वो नाराज़ हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम भी सिर्फ मुझे ही पीटना जानती हो, तुम बलराम भैया को कभी भी नहीं डांटती हो। वो मुझे कितना परेशान करते हैं, कितना चिढ़ाते हैं, आप मुझे तो डांटती हो, आप उन्हें कभी नहीं डांटती हो। मोहन मुख रस की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी खीजे। और श्री कृष्ण के मुख से इस तरह की बात सुनकर, इस प्रकार की क्रोध युक्त बात सुनकर यशोदा माँ बार बार मन में खुश होती हैं। बार बार रीझना मतलब खुश होना, उन पर प्रेम उनको बार बार उन पर प्रेम आता है। सुनहु कान बलभद्र चबाई, जन्मत ही को धूत। सूर श्याम मोही गोधन की, सोहो माता तू पूत। सूरदास जी कहते हैं, यशोदा श्री कृष्ण से कहती है कि
मुझे गायों की सौगंध है। हे कृष्ण सुनो, बलराम तो चुगली करने वाला है। बलराम तो बचपन से ही धूर्त है। धूर्त मीन्स धूर्त है, शैतान है। सूर श्याम मोही गौधन की, मुझे तो गौधन अर्थात मुझे तो गायों की सौगंध है। हौ माता तू पूत, मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। यहाँ यशोदा माँ और कृष्ण की आपस में प्रेम भरी बातों को सूरदास जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से चित्रांकित किया है। और श्री कृष्ण को माता यशोदा बार बार सौं देकर समझाने का प्रयास करती हैं कि तुम ही मेरे बेटे हो और मैं ही तुम्हारी माता हूँ। जसुदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आनु निंदरिया, काहे न आनी सुहावे। तू काहिए नहीं बेगही आवे, तो को कान बुलावे। यहाँ प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने माँ यशोदा के द्वारा बाल श्री कृष्ण को पालने में सुलाने का और उन्हें सुलाने के लिए लोरी सुनाने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जसुदा हरि पालने झुलावे, यशोदा माता श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कुछ गावे, वे कभी पालना झुलाती हैं, कभी प्यार करके बाल कृष्ण को पुचकारती हैं और चाहे कुछ गाती जा रही हैं, अर्थात गाते गाते वो कुछ कहती जा रही हैं। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुहावे। हे निद्रा रानी, तू मेरे लाल के पास आ जा, तो क्यों आकर उसे सुलाती नहीं है। तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान बुलावे। तू झटपट क्यों नहीं आ जाती है, तुझे काना बुला रहा है, तुझे जल्दी से उसके पास आ जाना चाहिए। अर्थात इन पंक्तियों में माता यशोदा श्री कृष्ण को सुलाने का प्रयास कर रही हैं। बाल श्री कृष्ण झूले में लेटे हुए हैं और माता यशोदा उन्हें हिलाते हुए उन्हें लोरी सुना रही है कि हे निंदिया रानी, तू श्री कृष्ण के पास आ जा, जल्दी से तुझे आ जाना चाहिए क्योंकि कान्हा तुम्हें बुला रहे हैं। कबहु पलक हरी मूंदे लेते हैं, कबहु उधर फरकावे। वो श्री कृष्ण कभी पलके श्याम सुंदर कभी पलके बंद कर लेते हैं, कभी अधर अर्थात होठ, कभी होठ फड़काने लगते हैं। सोवत जानी मौन हुए कह रही, करी करी सैन बतावे। उन्हें सोते समझकर माता चुप हो जाती हैं और दूसरी गोपियों को भी संकेत करके समझाने लगती हैं कि अब वह सो रहा है, तुम भी चुप हो जाओ। यह अंतर अकुलाए उठे हरि, जसमती मधुर गवाए। और इसी बीच श्री कृष्ण फिर से आकुल होकर जग जाते हैं तो यशोदा माँ फिर से मधुर स्वर में गाना गाने लगती हैं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामनी पावे। जो सुख देवताओं और मुनियों के लिए दुर्लभ है, वही शाम को बाल रूप में पाकर लालन पालन तथा प्यार करने का सुख श्री नंद जी की पत्नी यशोदा माँ प्राप्त कर रही हैं। अर्थात यहाँ पे एक माता के द्वारा पुत्र को किस प्रकार प्रेम दिया जाता है, किस प्रकार सुलाने का प्रयास किया जाता है, उसका बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण सूरदास जी ने किया है कि वो जब तक माता खड़े होकर अपने पुत्र को सुलाती रहती है, उसको आराम देने का प्रयास करती रहती है जब तक उसका पुत्र गहरी निद्रा में नहीं सो जाता। यहाँ इन पंक्तियों में इसी का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया गया है। अब सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सूरदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी में
रुणकता नामक ग्राम में हुआ था, जो आज मथुरा में है। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं तथा प्रेम लीलाओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे और सूरसागर नामक ग्रंथ में इनके बहुत पद संकलित हैं। इनकी अन्य रचनाएं सूरसारावली और साहित्य लहरी हैं, अर्थात उनकी 3 प्रमुख रचनाएं काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध हैं: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इनका निधन सन 1585 ईस्वी में हुआ था। ये मुख्य बातें हैं जो उनके लिए याद करने योग्य हैं। इनको आप अपनी कॉपी में भी अवश्य लिख लीजिएगा कि सूरदास जी भक्ति काल के कवि थे। उनका जन्म 1478 में रुणकता ग्राम में हुआ था। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया था। उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और उनके 3 काव्य ग्रंथ प्रमुख हैं: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। और उनका निधन 1585 ईस्वी में हुआ था। इसके पश्चात तुलसीदास जी की काव्य रचना है, इसको हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।